आज हम देखने जा रहे हैं टोगेलम्स की, और इस एनिमे की डिटेल बाय डिटेल एक्सप्लेनेशन तुम्हें सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी। एपिसोड की शुरुआत होती है एक आदमी से जो अपने सीनियर से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने अभी इस चीज से छुटकारा नहीं पाया तो बाद में बहुत पछताओगे। उसका सीनियर जवाब देता है, माफ करना सामारे। इसके बाद दिखाया जाता है कि उस आदमी के हाथ में एक बच्चा है। वो कहता है कि उसे भरोसा है कि ये कोई गलती नहीं है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां बताया जाता है कि बहुत समय पहले डीमंस इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा हुआ करते थे। वे इंसानों को खत्म कर देते थे, लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोमोतारो। उसने अकेले ही कई डीमंस को हरा दिया और तभी से मोमोतारो और डीमंस की लड़ाई शुरू हो गई। अगला सीन एक लीकर शॉप का है जहां एक लड़का शीकी इचिनो से फोन पे बात कर रहा है। वो कह रहा होता है कि उसे निकाल दिया गया है और वजह यह है कि उसने किसी से लड़ाई की थी। फोन काटने के बाद वो सोचता है कि अब आगे क्या करें। तभी वहां एक आदमी आता है और उसके सिर पे मारता है। उसका नाम है सुयोशी। वो शीकी से कहता है, तुम्हें एक्सपेल कर दिया गया बेवकूफ। शीकी जवाब देता है, मेरे एक्सपेल होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। सुयोशी गुस्से में कहता है, तुमने अपने पिता को चुप रहने के लिए कहा। यह सुनकर शीकी पीछे हट जाता है और बिस्तर पे चढ़ जाता है। सुयोशी उससे पूछता है, तुम्हारे कमरे में इतने हथियार क्यों हैं? हम तो लीकर शॉप चलाते हैं, हथियारों की दुकान नहीं। शीकी कहता है कि अब उनकी दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते हैं। सुयोशी उसे चेतावनी देता है कि वो बड़े लोगों के बिजनेस से दूर रहे। बातचीत के दौरान फोन की घंटी बजती है। सुयोशी फोन उठाता है और पता चलता है कि उसे एक ऑर्डर मिला है। उसके डेस्क पर शीकी की बचपन की तस्वीर रखी होती है। अगले सीन में शीकी गैलरी में बैठा सोच रहा होता है कि काश कोई अमीर आदमी उसे गोद ले लेता। वो गन प्रैक्टिस शुरू करता है, लेकिन तभी धमाके की आवाज आती है। बाहर जाकर देखने पर उसे धुआं दिखता है और अचानक एक अजीब चीज उसे खिड़की से बाहर खींच लेती है। वो नीचे पीठ के बल गिरता है। उसके सामने एक आदमी आता है और पूछता है, तो तुम ही हो शीकी इचिनो से? तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है जिसे चला रहा होता है सुयोशी। वो शीकी को कार में बैठने के लिए कहता है। वे गाड़ी चलाकर दूर चले जाते हैं। सुयोशी कहता है कि अब उनके पास सिर्फ एक विकल्प है, देश छोड़कर जाना। शीकी पूछता है, पापा क्या आपने कोई लोन वोन लिया है क्या? अरे जो भी हो, लेकिन उसके ऊपर गाड़ी क्यों चला दी? इस पर सुयोशी बोलता है, तुम टेंशन मत, मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ हुआ भी होगा उससे। शकी कहता है, अरे लेकिन मुझे तो लगता है ना उसको कुछ हुआ होगा। अब सुयोशी यहाँ पे बहुत सीरियस हो जाता है और शकी कहता है कि मैं तुमसे बस एक ही बार ये बात कहूँगा। सुयोशी उसे कहता है कि तुम एक डीमन के वंश से हो और वो आदमी जिससे तुम अभी मिले वो मोमोतारो के वंश से है। शशी कहता है, पापा ये मजाक का समय नहीं है। तभी यहाँ पे अचानक ही वो आदमी इनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे इनकी गाड़ी बहुत अजीब सी चीज़ से ढक जाती है। इसी वजह से यहाँ पे सुयोशी गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पाता और उनकी गाड़ी एक जगह पे जाकर रुक जाती है। सुयोशी बाहर आता है और वो शकी को चलने के लिए कहता है अपने साथ, और अब इनकी गाड़ी भी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है। इस चीज़ से यहाँ पे सुयोशी का ध्यान भटकता है एंड जैसे ही वो पीछे देखता है वो ये पाता है कि शकी गायब हो चुका है और वो जो काली अजीब सी चीज़ है वो एक वेयरहाउस में जाती हुई दिखाई देती है। सुयोशी ये चीज़ देखता है और वो भी उस वेयरहाउस में चले जाता है। उस वेयरहाउस के अंदर उसी आदमी ने शकी को बांध के रखा होता है। यह आदमी शकी को कहता है, तुम्हारे अंदर एक डीमन का खून है और तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। तुम जैसे लोगों को ख़त्म करना ही हमारा काम है। इस आदमी का नाम होता है शामी। शकी उस आदमी से कहता है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? अब यहाँ पे सुयोशी आता है। वो बोलता है कि मोमोतारो और डीमंस के बीच बहुत पहले से ही लड़ाई होते आ रही है। मोमोतारो के जितने भी डिसेंडेंट्स थे वो एक साथ आए और उन सभी को मोमोतारो एजेंसी के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं लोगों के डर से डीमंस ने ह्यूमंस के बीच में छुपना चालू कर दिया। तभी यहाँ पे शामी एक वेपन क्रिएट करता है और अब शामी, इदारे और सुयोशी दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। शामी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और सुयोशी भी यहाँ पे एक वेपन क्रिएट कर लेता है और अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि जो ये लोग वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं ये हथियार ब्लैक मिस्ट से बने होते हैं जो सिर्फ मोमोतारो के वंशजों के पास होते हैं। सामी सुयोशी को उसके असली नाम सुयोशी मोमोगवारा से पुकारता है। सुयोशी गुस्से में कहता है, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। शीकी हैरान होता है कि उसके पिता मोमोतारो के वंश से हैं। सामी कहता है, नाम बदलने से वंश नहीं बदलता और डीमंस हमेशा खतरनाक होते हैं। वो सुयोशी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान सुयोशी बुरी तरह घायल हो जाता है। शीकी गुस्से में सामी पर चिल्लाता है,
सामी उसके पास आने लगता है, लेकिन सुयोशी उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि एक पिता को अपने बच्चे को बचाने के लिए कोई वजह चाहिए? सामी फिर हमला करने लगता है, लेकिन गुस्से में शिकी धीरे धीरे एक डीमन में बदल जाता है। वो सामी पर खतरनाक हमला करता है। लड़ाई में उसका एक हाथ कट जाता है, लेकिन वो तुरंत हाथ फिर से बना लेता है। सामी बताता है कि डीमंस एक समय के बाद अनकंट्रोल हो जाते हैं, इसलिए उन्हें खत्म करना पड़ता है। शीकी खून से कई हथियार बनाकर हमला करता है। लड़ाई जारी रहती है और आखिरकार शीकी सामी को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर सभी हथियार तान देता है और जोरदार हमला करता है। थोड़ी देर बाद शीकी अपनी इंसानी शक्ल में लौट आता है और हैरान होता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ। सामी गायब हो जाता है। सुयोशी माफी मांगता है कि उसने राज छुपाया कि शीकी एक डीमन है और कहता है, मजबूत बनो ताकि मोमोतारो और डीमंस दोनों को हरा सको। शीकी कहता है, मुझे कोई फाइनल स्पीच नहीं चाहिए। फिर सुयोशी की मौत हो जाती है और शीकी बहुत दुखी हो जाता है। तभी एक आदमी पीछे से आकर शीकी को बेहोश कर देता है। अगले सीन में कुछ लोग बात करते हैं कि मोमोतारो कमजोर हो गए हैं और उन्हें डीमन चाइल्ड्स को जागने से पहले ही खत्म करना होगा। अंत में वही आदमी जो शीकी को बेहोश करता है कहता है, इसे इवैल्यूएट करना बेकार होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।